इस फिल्म के स्टार्टिंग में हमें टीयर्स ऑफ द मून की सीक्रेट स्टोरी बताई जाती है। अमेज़न जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत पावरफुल है। उसकी एक पंखुड़ी से हर एक बीमारी और हर एक कर्ज को खत्म किया जा सकता है। उसे ढूंढने के लिए 16th सेंचुरी में बहुत से किंग गए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस किंग अक्यूरे भी था। लेकिन कोई भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जंगल उस पेड़ की प्रोटेक्शन करता था। लेकिन लेजेंड्स कहते हैं जब उस पेड़ के प्रोटेक्टर्स को उनकी लाश मिली तो उन्होंने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। लेकिन अग्यूरे किसी भी हालत में टीयर्स ऑफ द मून को पाना चाहता था, इसलिए अग्यूरे ने उनसे एरोहेड मांगा जो कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने की थी। लेकिन प्रोटेक्टर्स ने उसे एरोहेड देने से मना कर दिया, जिसके बाद अग्यूरे और उसके साथियों ने वहाँ के सारे आदमियों को मार दिया था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने इन्हें कर्ज दिया कि वो कभी रिवर से दूर नहीं जा सकते और वो हमेशा इसी कर्ज के साथ जिएंगे। इसके बाद सीन 1916 लंदन में शिफ्ट होता है, जहां हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं जो टीयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों उस पेड़ की हेल्प से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जो कि सारी बीमारियों का इलाज कर सके। और इस सब के लिए उन्हें पहले टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना होगा, जिसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर एल्बर्ट के ढूंढे हुए एरोहेड की जरूरत है। लेकिन वो सब उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। इसके बाद लिली सबसे बचते हुए एरोहेड तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी जर्मन प्रिंस भी एरोहेड लेने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर एरोहेड नहीं मिलता। तभी वो वहां लिली को देख लेता है और सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिली अपने भाई मैक के साथ एरोहेड लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। अब जर्मन प्रिंस उनके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ लिली और मैक टीयर ऑफ द मून को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद हमें नॉर्थ अमेरिका में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक था, जो कि अपनी बोट पर टूरिस्ट को जंगल एक्सप्लोर कराता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली अपने भाई के साथ नॉर्थ अमेरिका पहुंच गई है और प्रिंस के आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद हम नीलो को देखते हैं जो फ्रैंक से अपने लोन के पैसे मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसे पैसे नहीं दे पाता। इसलिए नीलो फ्रैंक की इंजन और चाबी को अपने पास रख लेता है। अब चोरी से फ्रैंक नीलो के ऑफिस जाता है ताकि वो अपनी बोट की चाबी चुरा सके। लेकिन तभी वहाँ लिली नीलो से मिलने के लिए आ जाती है, जो फ्रैंक को नीलो समझकर बताती है वो टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना चाहती है। ये सुनकर फ्रैंक उसे थोड़ा डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली नहीं डरती। अब लिली फ्रैंक को एज ए स्कीपर हायर कर लेती है। फ्रैंक और लिली रेस्टोरेंट में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मैक के साथ नीलो आ जाती है और लिली को फ्रैंक के झूठ का पता चल जाता है। तभी फ्रैंक को लिली के पास एरोहेड दिखता है और फ्रैंक उसे उसके साथ बोट पर चलने को कहता है, लेकिन लिली नहीं मानती क्योंकि लिली अब फ्रैंक पर भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ एक जगुआर आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और नीलो डरकर वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उस जगुआर से फाइट करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लिली फ्रैंक की बहादुरी को देखकर उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने इंजन को सेट करने लगता है और वहाँ हमें पता चलता है कि जिस जगुआर ने उन पर अटैक किया था वो फ्रैंक का ही जगुआर था। फ्रैंक ने बस ये सब लिली को इम्प्रेस करने के लिए किया था। थोड़ी देर बाद लिली और मैक भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन मैक अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था। ये देखकर फ्रैंक एक्स्ट्रा सामान पानी में फेंकने लगता है। ये सब मैक को ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ लिली को कुछ लोग दिखते हैं जो बर्ड्स को एक कैज में बंद कर रहे थे। लिली को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन आदमियों के पास जाती है, लेकिन लिली को वो आदमी पीछे से पकड़ लेते हैं। ये आदमी जर्मन प्रिंस के थे और इधर नीलो के आदमी भी आ जाते हैं क्योंकि फ्रैंक चोरी से अपनी बोट ले जा रहा था। फ्रैंक बोट लेकर भाग जाता है, लेकिन जब फ्रैंक को लिली बोट पर नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढने लगता है। लिली उन लोगों से फाइट बैक करने लगती है। तभी फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। फाइनली अब वो दोनों किसी तरह बोट तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी प्रिंस अपनी सबरीन लेकर उनके पीछे लग जाता है और बोट पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो उन पर एक मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह अपनी बोट को उस मिसाइल से बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है।
कुछ देर बाद लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहा है। लिली उसे मैप दिखाती है और सही डायरेक्शन में चलने को कहती है, जिस पर फ्रैंक कहता है उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा खतरा है और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा क्योंकि मैं इस जंगल के बारे में बहुत जानता हूँ। लेकिन लिली उसकी एक बात भी नहीं सुनती और फ्रैंक को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए अग्यूरे से हेल्प लेने का प्लान करता है। रात को लिली फ्रैंक को बताती है कि मैं टीयर ऑफ द मून से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहती हूँ जो सारी बीमारियों का इलाज करे, जिससे फ्रैंक उससे बहुत इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ मैक सोने के लिए फ्रैंक के कैबिन में जाता है जहाँ जैगवार भी होता है। मैक भागते हुए ऊपर आता है और जैगवार भी उसके पीछे होता है। यहाँ लिली को फिर से फ्रैंक के झूठ के बारे में पता चल जाता है और उसे फ्रैंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरे साइड प्रिंस अग्यूरे की बॉडी के पास जाता है और उस पर पानी के 2 ड्रॉप्स डालता है जिससे वो जिंदा हो जाता है, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में। प्रिंस उसे कहता है अगर तुम मुझे एरो हेड ला कर दोगे तो मैं तुम्हें इस कर्ज से आजाद कर सकता हूँ। अग्यूरे उसकी ये बात मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस अग्यूरे और उसके साथियों को रिवर के पानी से आजाद करा देता है। सुबह फ्रैंक लिली को कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन लिली नहीं मानती, जिसके बाद ये एक वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और पानी की स्पीड भी बहुत तेज होती है। फ्रैंक बहुत मुश्किल से बोट संभालने की कोशिश करता है। अब इनकी बोट वाटरफॉल से नीचे गिरने वाली ही होती है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह बोट को वापस मोड़ लेता है। इसके बाद फ्रैंक और मैक जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता है और बोट में लिली फ्रैंक का कैबिन चेक करने लगती है, जहाँ से उसे एरोहेड और टीयर्स ऑफ द मून के स्केच मिलते हैं, जिससे लिली को फ्रैंक पर शक होने लगता है। तभी फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है। लिली उसे इन स्केच के बारे में पूछने लगती है। फ्रैंक बताता है मैंने भी बहुत बार टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। लिली एरोहेड दिखाते हुए कहती है क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास ये नहीं था। तभी वहाँ हंटर्स आ जाते हैं और इन्हें एरो मारकर बेहोश कर देते हैं। जब इन्हें होश आता है ये एक अजीब सी जगह पर होते हैं, लेकिन जल्द ही लिली को पता चल जाता है कि ये भी फ्रैंक का ही एक प्लान था ताकि लिली और मैक उन्हें एरोहेड देकर डर कर वहाँ से चली जाए। अब हंटर्स की लीडर उन्हें एरोहेड पर लिखी हुई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताती है कि उस मैजिकल पेड़ तक पहुँचने के लिए पहले खुद को काबिल बनाना होगा, इसके बाद रिवर के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ ब्लड मून की रात को ही उस पेड़ पर फूल आते हैं और वो रात 2 दिन बाद आने वाली है। वहाँ लिली को ये भी पता चल जाता है कि वो पेड़ इस जगह नहीं है जहाँ उस मैप में होना चाहिए, बल्कि वो पेड़ यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी अग्यूरे और उसके आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर शॉक हो जाता है, जैसे वो उन्हें जानता हो। अब उन सब के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अग्यूरे का एक आदमी लिली से एरोहेड ले लेता है। वो एरोहेड अग्यूरे को दे देता है। अग्यूरे एरोहेड लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है और अग्यूरे अपनी तलवार फ्रैंक की चेस्ट के आर पार कर देता है, लेकिन किसी तरह फ्रैंक एरोहेड लेने में कामयाब हो जाता है और नीचे गिरने से पहले वो एरोहेड लिली की तरफ फेंक देता है। अब वो हंटर लिली और मैक को कहती है जल्दी से तुम रिवर से दूर भाग जाओ, क्योंकि अग्यूरे और उसके साथी रिवर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। यहाँ से भागते हुए मैक के पैर में चोट लग जाती है, जिससे लिली को अकेले ही एरोहेड लेकर भागना पड़ता है। कर्ज की वजह से अग्यूरे और उसके साथियों को जंगल वापस खींचकर ले आता है, इसलिए अग्यूरे प्रिंस तक लिली की लोकेशन पहुंचवाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली फ्रैंक और मैक को ढूंढने के लिए जाती है, जहां उसे फ्रैंक जिंदा मिलता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन लिली देखती है कि अभी भी वो तलवार फ्रैंक के चेस्ट के आर पार है, जिससे मैक और लिली बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि वो भी अग्यूरे के ग्रुप में से ही है। कर्ज की वजह से वो भी कभी रिवर के उस पार नहीं जा पाया और 400 सालों से जिंदा है। प्रिंस के पास अग्यूरे का मैसेज आता है और वो उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक
टीयर ऑफ द मून ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लिली फ्रैंक से उसकी बैक स्टोरी पूछती है, जहाँ फ्रैंक अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, जहाँ हमें पता चलता है फ्रैंक अग्यूरे का स्टेप ब्रदर है। अग्यूरे की बेटी को एक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अग्यूरे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वो सब टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए निकल पड़े। क्योंकि अग्यूरे को इस बात की नॉलेज थी कि टीयर ऑफ द मून की एक पंखुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो सब बहुत सालों तक उस पेड़ को ढूंढते रहे, लेकिन टाइम के साथ ही वो अपना एक एक साथी खोते रहे। फिर जब प्रोटेक्टर्स को हमारी लाश मिली तो उस गांव के चीफ और उसकी बेटी ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अग्यूरे अपनी बेटी को ठीक करना चाहता था, इसलिए उसने चीफ से एरोहेड मांगा था, लेकिन चीफ ने एरोहेड देने से मना कर दिया, जिसकी बाद अग्यूरे और उसके साथियों ने चीफ और सारे गांव वालों को मार दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने गांव वालों को बचाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद चीफ ने मरने से पहले कर्ज दे दिया। अग्यूरे उसे एक गद्दार समझता रहा, इसलिए हम बहुत सालों तक लड़ते रहे। मैं लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अग्यूरे और उसके साथियों को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया जिससे वो कभी रिवर तक नहीं पहुंच पाए और वहीं फ्रीज हो गए। लेकिन अब वो सब मॉन्स्टर में बदल गए हैं और उन्हें किसी ने आजाद भी कर दिया है। दूसरी तरफ प्रिंस आकर मैक को किडनैप कर लेता है। मैक अब उसे असली टीयर ऑफ द मून की लोकेशन बता देता है। लिली और फ्रैंक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उन्हें एक दूसरे पर भी बहुत भरोसा हो गया था। अब ये दोनों टीयर्स ऑफ द मून की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां फ्रैंक रिवर में कूदकर चेक करता है। वहां उसे पानी में एक चैम्बर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक लीवर था जिससे यहाँ का पानी निकल जाएगा, लेकिन चैम्बर जाने के लिए जगह बहुत कम थी। इसलिए फ्रैंक लिली के पास आता है और उसे वहाँ जाने को कहता है, लेकिन लिली ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। फ्रैंक उसे बहुत समझाता है तो लिली अब मान जाती है। फ्रैंक उसे उस चैम्बर में ले जाता है। फ्रैंक उसे ब्रेथ देता है ताकि लिली को पानी के अंदर ही ऑक्सीजन मिल सके। अब लिली लीवर को पुल करने लगती है, जिससे बहुत सारे फिश आकर फ्रैंक पर अटैक कर देती है, जिससे वो लिली को ब्रेथ नहीं दे पाता। अब लिली उस लीवर को पुल कर देती है, लेकिन वो खुद वहीं बेहोश हो जाती है। अब वहाँ का सारा पानी निकल जाता है। फ्रैंक लिली को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाता है। लिली होश में आ जाती है और फ्रैंक पर गुस्सा करने लगती है। फ्रैंक उसे सारी बात समझाता है। वो दोनों अब बहुत खुश थे, लेकिन तभी प्रिंस वहाँ अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अब लिली को मैक की जान बचाने के लिए एरो हेड देना पड़ता है। अब प्रिंस बताता है कि वो टीयर्स ऑफ द मून की पावर को यूज करके इस दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रिंस अब उन सबको लेकर पेड़ के पास जाता है, लेकिन वो पेड़ मरा हुआ था। फ्रैंक और लिली प्रिंस की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन बदले में प्रिंस को उन्हें एक एक पंखुड़ी देनी होगी। प्रिंस कहता है, मैं बस एक ही पंखुड़ी दे सकता हूँ, बाद में तुम दोनों खुद डिसाइड कर लेना वो किसको चाहिए। अब ब्लड मून भी स्टार्ट हो गया था। लिली एरोहेड को बीच में से तोड़ देती है। उसे उसमें से एक डायमंड मिलता है, जिसको सही जगह पर फिक्स करने से पेड़ पर फूल आ जाते हैं। सब ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। लिली फ्रैंक को शूट करके नीचे गिरा देती है ताकि वो पंखुड़ी ले सके। असल में ये एक प्लान होता है। प्रिंस को ये नहीं पता है कि फ्रैंक भी अमर है और फ्रैंक जाकर मैक को बचा सके। फ्रैंक मैक को बचाता है। लिली टीयर ऑफ द मून की पंखुड़ी को लेने के लिए भागती है, क्योंकि ब्लड मून खत्म होने वाला था और पेड़ मरने लगता है। फाइनली लिली को एक पंखुड़ी मिल जाती है। प्रिंस लिली के पास जाता है और उससे वो पंखुड़ी मांगता है। लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक की तरफ फेंकती है और फ्रैंक उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी वहाँ अग्यूरे और उसके साथी भी आ जाते हैं। प्रिंस अग्यूरे से हेल्प मांगता है, लेकिन प्रिंस ने अग्यूरे को धोखा दिया था क्योंकि उसने उसे टीयर्स ऑफ द मून की लोकेशन नहीं बताई थी। अब अग्यूरे प्रिंस को स्नैक से कटवा देता है। इसके बाद अग्यूरे और उसके साथी लिली के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उन सबको वो पंखुड़ी दिखाता है, जिससे वो फ्रैंक के पीछे लग जाता है। फ्रैंक उस पंखुड़ी को वहीं मैक की पॉकेट में छुपा देता है और अपनी बोट लेकर भागने लगता है। फ्रैंक और अग्यूरे के बीच फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंस अभी भी जिंदा था। वो मैक से फाइट करता है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है।
अब अग्यूरे को पता चल जाता है कि फ्रैंक के पास वो पंखुड़ी नहीं है। दूसरी तरफ जब लिली को वो पंखुड़ी मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि फ्रैंक ने अपना सेक्रीफाइस किया है। असल में फ्रैंक का प्लान ये होता है कि वो वहाँ बोट क्रैश करके रिवर का पानी वहाँ आना बंद कर दे। जब तक अग्यूरे ये समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है और जंगल उन सबको एक जगह फ्रीज कर देता है। लिली फ्रैंक को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा सैड होती है, इसलिए वो उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह पर रख देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब लिली वहाँ से जाने लगती है, तभी फ्रैंक उस कर्ज से आजाद हो जाता है। अब सभी बहुत खुश होते हैं। लास्ट में वहाँ ब्लड मून की लाइट आ जाती है, जिससे एक और पंखुड़ी आ जाती है जिसे लिली अपने रिसर्च में यूज करेगी, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जब रॉयल सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है तो वो लिली और मैक को उनके साथ काम करने को कहते हैं, लेकिन मैक वहाँ जाकर इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। लास्ट में फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो लंदन में है और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।